थ्योरी की हम बात करें, इसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी। इसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये सिद्धांत ये कहता है कि एक बड़ा सा गोला मान लो या बड़ा सा अंतरिक्ष का एक भाग मान लो, और इस अंतरिक्ष के भाग पर बहुत सारी जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितने भी चीजें ब्रह्मांड में सब कुछ इकट्ठे और इकट्ठे यहां पर केंद्र में थी। ठीक, सब कुछ केंद्र में था और इकट्ठे था, और इस चीज पर जो ये पदार्थ हैं इन पे अत्यधिक तापमान लग रहा था, ताप लग रहा था और अत्यधिक घनत्व लग रहा था। ताप और घनत्व, अत्यधिक ताप और घनत्व लगने के कारण ये चीजें आपस में संकुचित हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। तो ये क्या हो रही है? संकुचित हो रही है। देखिए, जब भी हम पदार्थ को पढ़ते हैं, किसी चीज को पढ़ते हैं, मेटल को पढ़ते हैं, मेटल को पढ़ते हैं, पदार्थ को, तो पदार्थ की हमेशा 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव्य और तीसरी होती है गैस। गैस पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें अणु बहुत दूर दूर होते हैं, द्रव्य में अणु थोड़े पास पास होते हैं और ठोस में अणु बहुत पास पास रहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ठोस था क्योंकि इसमें अणु बहुत ज्यादा पास पास थे, और लगे हाथ ये जो अणु हैं, जो पूरे पदार्थ हैं, ये संकुचित हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनमें और अलग से बाहर से ताप और दाब बहुत ज्यादा लग रहा है, इनका घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपने एक चीज देखी होगी कहीं यूट्यूब वगैरह पे, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक, अगर आपको ये शॉर्ट्स वीडियो आपने कभी देखी हो तो मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल से। ये होता है हाइड्रोलिक प्रेस का दबाने वाला हिस्सा, और नीचे रखी होती है एक प्लेट। ठीक, अब इस प्लेट के बीच में आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो। आपने मान लीजिए चॉकलेट रख दी, जेम्स रख दिया, कोई फ्रूट रख दिया, कोई लकड़ी का हिस्सा रख दिया। मान लीजिए, मानना है आपको, ठीक है, जितना कठोर ये पदार्थ है ना, जितना कठोर, तो सेंटर पे जितना कठोर पदार्थ है, एक अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई हीरे का बड़ा सा टुकड़ा, क्योंकि धातुओं में सबसे कठोर तो हीरा ही है। तो मान लीजिए आपने इतना बड़ा हीरे का टुकड़ा लिया और इसको जस्ट हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दिया। अब प्रेस की क्या कंडीशन है भाई, इसके अंदर तो वजन है ना, तो ये नीचे आएगा। तो ये कई टन वजन जब इस पे लगेगा, कई टन जब वजन लगेगा इसके ऊपर, कुंटल के बाद टन, टन के बाद टन, तो जब बहुत सारा वजन लगेगा, 1000-2000 किलो एग्जाम्पल है ये, ठीक है, जब इसमें वजन लगेगा तो हीरा, क्योंकि वो सबसे कठोर धातु है, इस कारण से वो पसरेगा नहीं बल्कि फूट जाएगा। समझ आ रही है बात? जब हम सोने को यहाँ रखेंगे, गोल्ड को यहाँ पे रखेंगे और हाइड्रोलिक प्रेस को नीचे दबाएंगे प्रेशर से, प्रेशर देंगे जब हम इसमें, तो सोना जो है वो पसर जाएगा, मतलब सोना जो है एक पतली सी परत बन के निकल जाएगा साइड से, फूटेगा नहीं। पर हीरा क्या, फूट जाएगा, क्योंकि उसके पास में बहुत ज्यादा घनत्व है, वो बहुत कठोर है। तो वैसे ही यहाँ पर जब ये चीजें ऑलरेडी संकुचित बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, तब भी इसमें ताप और दाब कंटिन्यू लग रहा है, घनत्व इसमें बार बार लग रहा है। अब इसकी कंडीशन नहीं है कुछ करने की, अलग से आप और प्रेशर दिए जा रहे हो, तो ये जो है फूट गया, और जब ये फूटा तो ये पूरे अंतरिक्ष में अलग अलग दिशाओं में फैल गया। ठीक है, और इसी को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी की प्रामाणिकता इस बात से तय होती है क्योंकि आज भी जो है वो आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, आज भी आकाश गंगाएं अलग अलग छिटक रही हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, जब भी किसी चीज पर बल लगाया जाता है तो गति होती है। ठीक है, किसी चीज पर लगने वाला बल ही गति कहलाता है। अगर ये चीज छिटक चुकी है, टूट चुकी है, बिखर चुकी हैं, जब तक आप उनको पकड़ोगे नहीं तो वो हाथ में आएंगी नहीं, वो रुकेंगी नहीं। आपने तो उनको पकड़ा ही नहीं ना, कोई उनपे कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं रहा है, तो क्या ये चीजें वैसे ही जाती जा रही हैं अंतरिक्ष में। समझ आया? तो ये अभी भी अंतरिक्ष का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और ये गोला सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था, अंतरिक्ष बहुत ज्यादा बड़ा है। बात समझ में आ गई? और ये पृथ्वी की बात नहीं हो रही, ये अंतरिक्ष की बात हो रही है। तो अंतरिक्ष अभी भी विस्तारित है, अभी भी फैल रहा है।